ताल्लुक कहाँ से है? छत्तीसगढ़ से। थोड़ी देर में गुफ्तगू करूंगा दुरूद पाक पढ़ने सय्यदना मौलाना हजरात, मैंने खुतबे मसनूना में कुरान मुक़द्दस की जिस आयत को उन्वान सुखन बनाया है, रब बंदों को एड्रेस कर रहा है। बंदों की ज़बूहाली, बंदों की बुलंदी, बंदों की पस्ती, बंदों के रोज़ो शब, बंदों का ऐश, बंदों की इशरत, बंदों का दुख, बंदों का कर्ब, बंदों का मलाल, बंदों का जीना, बंदों का शान से जीना और बंदों का तकलीफ में जीना, सारा कुछ का निचोड़ एक आयत। और अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको खुद न एहसास हो अपनी हालत के बदलने का। पैर में आपके फोड़ा है, हॉस्पिटल में आप जाएंगे, पैसा आप खर्च करेंगे, जरा आप लगवाएंगे, डॉक्टर से पट्टी आप बनवाएंगे, इसलिए कि आपको अच्छे होने की जरूरत है। आपको ख्वाहिश है कि मेरा फोड़ा अच्छा हो जाए, मेरी मर्ज ठीक हो जाए, मेरी तकलीफ ठीक हो जाए, मैं प्रॉब्लम से बाहर निकल आऊं। तकलीफ आपको है तो पड़ोसी नहीं जाएगा, प्यास आपको लगी है कुआं आपके पास नहीं आएगा, तकलीफ आपके पास है तो मदावा आपको ढूंढना पड़ेगा, प्यास आपको लगी है तो पानी के तलब में कदबे रंजा आपको फरमाना होगा। अगर आपको किसी चीज की तलब है तो तरसीले माफी ज़मीर की अदायगी के लिए आपको लबकुशा होना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। आज सारी जिल्लतें हमारे हक में, सारी कुल्फतें हमारे हक में, तकलीफों का सैलाब हमारे रास्ते में डाल दिया गया है, तबाहियों का एक बड़ा सिलसिला हमारे रास्ते में खड़ा हुआ है। चाहे वो मस्जिद का मैटर हो, मदरसे का मैटर हो, खानकाह का मैटर हो, मॉब लिंचिंग और भीड़ के जरिए इज्तिमाई तौर पर हमें मौत के घाट उतारने का मैटर हो, या फिर कुरान जलाने और नबी को गाली देने का मैटर हो, ये सारे बदतमीजियों को तूफान उम्मत के सामने खड़े हैं और उम्मत तक तक दीदम दमनक कशीदम का मिस्दाक बनी हुई है। हजरात, मस्जिदें तुम्हारी तोड़ी जा रही हैं, दूसरी कौम के लोग ईंट रखने नहीं आएंगे। कुरान पर हमला हो रहा है तो कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हामिले कुरान को मैदान में निकलना होगा। अगर हमारी खानकाहों पे हमले हो रहे हैं तो पीर के साथ मुरीदों को तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहर आना होगा। अगर मजहब पर हमला हो रहा है तो मजहब के बका के लिए हमें मैदान में निकलना होगा। ये कैसे मुमकिन है कि आज ये सारा तूफान, ये सारी तकलीफें हमारे झोली में, और हम कोशिश कर रहे हैं आसमान से अबाबील उतरे और एक एक कंकर जालिमों के सर पर डाल के वो तबाह हो जाए। आज जब हमें गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है, हमें भीड़ का निशाना बनाया जा रहा है, बाज़ाब्ता प्लान के तहत हमें जुल्म का शिकार बनाया जा रहा है, तो हम मस्जिद में बैठकर दुआ करते हैं अल्लाह फरिश्ता भेज दे, वो फरिश्ता आकर AK-47 लेकर तलवार लेके सबको कत्ल करके चला जाए। हमें न मैदान में जाना पड़े, न मेहनत करना पड़े, न दुश्मनों के मुकाबले में अल्लाह के कलमे के गलगला के खातिर हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े। ये सारा कुछ 2-4 मिनट आप सुनते जाएं, मैं मौजू पर आऊंगा, जरूर आऊंगा। पहले खानकाहें जो कर रही थी, अब कहीं न कहीं खानकाहों से वो काम नहीं हो रहा है। पहले जो दरसगाहें काम कर रही थी, कहीं न कहीं दरसगाहें भी सुस्त हो गई। पहले जो वलमा काम कर रहे थे, कहीं न कहीं वलमा भी मईशत के हाथों मजबूर होकर के खुद गर्जियों
दुश्मनों के कुर्बान गाह पर अपने ज़मीरो खमीर को बेमौत मरवाना पसंद कर रहे हैं। देखा जाए तो एक दो जख्म नहीं, सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है, कहाँ से उठे। नौजवानों, तुम्हारे बाप को अगर कोई गाली दे दे तो आप अपनी हमीयत और गैरत के पादाश में आप उस पर झपट पड़ते हैं, हमला कर देते हैं। तुम्हारी जुर्रत, तुम्हारी मजाल कि मैं नौजवान, तुम मेरे बूढ़े बाप को गाली दे रहे हो। नौजवान बेटे के रगों में रगे हमीयत मुनक़लिब होती है। बाप को गाली देने वाले के चेहरे पर नौजवान तमाचे रसीद करता है। नौजवान को किस यूनिवर्सिटी ने बताया कि जब बाप को कोई गाली दे तो उसको तमाचे मारो। नौजवान को कौन से स्कूल और कौन से क्लास में ये पढ़ाया गया कि जब तुम्हारे बाप को कोई गाली दे तो मारो? या फिर कमर जरवली जैसा बड़ा शायर अपने शागिर्दों को कब बताया कि जब तुम्हारे बाप को कोई गाली दे तो तमाचे लगाओ? ये किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया गया, किसी कॉलेज में नहीं सिखाया गया, किसी दरसगाह में ये बात नहीं बताई गई, बल्कि बाप का खून बेटे के अंदर फितरी तौर पर मुनक़लिब होता है कि जब बाप को कोई गाली दे तो जवाब में बेटा मैदान में आता है। आज जब रसूल पाक को गाली दी गई, उम्मत सो रही है, तुम्हारा कितना मजबूत है। याद रखो, जब रसूल की इज्जत सलामत नहीं रहेगी तो तुम्हारी भी इज्जत सलामत नहीं रहेगी। वाह वाह, ये आवाज पहुंच रहा है, बहुत बहुत आवाज पहुंच रहा है। जब नबी की इज्जत सलामत नहीं तो हमारी आपकी इज्जत कब सलामत रहेगी? क्योंकि सारी अजमत, सारी बुलंदी अल्लाह ने नबी को अता कर दी। अब मैंने जो बताया, बाप को गाली दिया किसी ने तो बेटे को जोश आया, बाप से बेटे को मोहब्बत के नतीजे में जोश आया। अब उम्मत को रसूल से कितनी मोहब्बत होनी चाहिए? एक हदीस शरीफ में है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासी अजमाइन। तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक रसूलुल्लाह को अपने माँ बाप, अपनी औलाद, अपने जमी रिश्तेदारों से ज्यादा करीब न कर ले। बाप को गाली दी जाए तो बेटे को जोश आता है, रसूल पाक को गाली दी जा रही है, लोग खामोश बैठे हैं। क्या ईमान है? इश्क कातिल से, मकतूल से हमदर्दी भी। ये बता किससे मोहब्बत का सिला मांगेगा? सजदा खालिक को, इबलीस से याराना भी, हश्र में किससे अकीदत की जज़ा मांगेगा? मेरी तकरीर यार को बेचैन करती है, सबब क्या है? वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। हमारा शिकवा है, हमारा रोना है कि आज हम दुनिया भर में मारे जा रहे हैं, हमें सताया जा रहा है, तहे देख दिया। कमर साहब, मैंने माजरत कर ली थी और हाफिज साहब आए थे, पेट्रोल टंकी तक उतरी, वापस मैं करनेलगंज, तबीयत भी ठीक नहीं और खैर आया तो खानका का फैज भी लेता जाऊं, तबीयत भी ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह। क्योंकि खानकाहें जितनी हैं सब हमारी, चमन में लगे हैं मुख्तलिफ किस्म के फूल, सबकी खुशबू अलग अलग, लेकिन फूलों से किसी की दुश्मनी नहीं, और किसी एक फूल को लगाकर गुलदस्ता हो ही नहीं सकता। ये जो अहले सुन्नत है गुलदस्ता है, इसमें अबुल उलाई है, कादरी है, रज़वी है, अशरफी है, सब मिले तो एक गुलदस्ता हुआ, और इसी खुशबू का नाम अहले सुन्नत। अब अगर इस खुशबू से कोई इनहराफ करता है, दुश्मनी करता है, तो फूलों का कुछ नहीं बिगड़ता, वो अपने नाक का इलाज कराएगा। कोई कहे दिन में 12 बजे की सूरज नहीं निकला है, तो फिर सूरज की क्या गलती? वो अपने आप का इलाज कराए। खानकाहें अपने फैज़ के चश्मे जो मांगने का तरीका है, हेलो 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 हेलो, जो मांगने का तरीका है उस तरह मांगो,
दरे करीम से बंदों को क्या नहीं मिलता, और नबी का वास्ता देकर बशर को गिड़गिड़ाने से बताओ क्या नहीं मिलता वली के आस्थाने। वाह वाह। शिकवा है हमारा कि हम मारे जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है। एक हदीस पढ़ना चाहूंगा, बुखारी शरीफ की हदीस है, जिल्द दोम की हदीस नंबर 5945, 5945 हदीस सुने आप। अल्लाह के नबी की बारगाह में अकरमा पहुंचते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं कलमा पढ़ना चाहता हूं। उस वक्त अकरमा ईमान नहीं लाए थे। कहा मैं कलमा जरूर पढ़ूंगा, लेकिन सामने पहाड़ की चोटी पर जो पत्थर दिख रहा है आप उंगली का इशारा करें, वो पत्थर आपके कदमों में आ जाए, मैं कलमा पढ़ लूंगा। गैब का नबी अल्लाह के बख्शे हुए अख्तियार से उंगली का इशारा करता है, पत्थर पहाड़ की चोटी से नीचे आता है। पहाड़ के दामन में एक दरिया बह रहा था। पत्थर का चोटी से नीचे आना कहीं न कहीं फितरत के मुतकाजी ये बात समझी जाएगी कि हवा के झोंके से आ गया होगा। पत्थर हिलकर इसी तरह लुढ़कते हुए आ गया होगा। यहाँ तो आपको साइंस भी बहस करेगी, जमाना भी बहस करेगा। इससे बड़ी बात आगे आ रही है, सुने। पहाड़ की चोटी से पत्थर फितरी तौर पर आ जाएगा, हवा के झोंके से लुढ़कता हुआ आ जाएगा, लेकिन जब नीचे पहुंचा तो नबी दूर खड़े हैं, पहाड़ के दामन में दरिया बह रहा है। अब वो पत्थर पानी पर बतख की तरह तैरता हुआ नबी के कदम में। वाह 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 वाह। न्योली पारा के आसपास किसी गढ़ा तालाब में ले जाओ, एक बड़ा सा पत्थर डालो और देखो वो पत्थर पानी पर बतख की तरह तैरता है कि डूब जाता है। आप देखेंगे कि वो पत्थर डूब जाएगा। फिर अपने डूबे हुए पत्थर से सवाल करो कि तेरे ही कबीले का एक पत्थर जिसको मुस्तफा ने बुलाया था, वो तो पानी पर बतख की तरह तैर कर दरिया पार कर गया, तू तो डूब गया। तू भी पत्थर, वो भी पत्थर, वो भी पानी में, तू भी पानी में, वो पार हो गया तो डूब गया। तो आपका पत्थर जुबाने हालो काल से कहेगा, ऐ 14 सदी का भटका हुआ मुसलमान, शायद तुझे इस बात का अंदाजा नहीं है 1400 साल पहले जिस पत्थर को मुस्तफा ने बुलाया था, वो पत्थर मुस्तफा के इशारे पर चला था, और जो नबी के इशारे पर चलता है कभी डूबता नहीं, हमेशा आलम लेते हैं, तारीख कभी मौजों के कदम लेते हैं, हर दौर में उठते हैं यजीदी हिजरे, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते। वाह वाह वाह, बेशक सुभान कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या कलम तेरे हैं। हमारे आपके हीरो कौन है? बंबई में बैठे हैं, और सस्ता हीरो ढूंढना है तो इधर भोजपुरिया हीरो मिल जाएंगे। इन हीरो से फुर्सत मिली तो क्रिकेट की दुनिया में हीरो मिल जाएंगे। 5-6 घंटे का मैच, उसमें नौजवान जिंदगी बर्बाद कर रहा है, उससे फुर्सत मिली 3-3 घंटे की फिल्म में जिंदगी। इनके हीरो का देखिए, इनके हीरो पर 2 मिनट, इनके हीरो नकली। ये जिसको मारते हैं वो फैट भी नकली, गोली से मारते हैं गोली भी नकली, जिसको लगती है खून निकलता वो खून भी नकली, जमीन पर जो मरता है वो मरना भी नकली। शूटिंग के बाद 3 घंटे बाद पेमेंट लेके सब चले जाते हैं। एक फिल्म में 10 गुंडे मरते हैं, दूसरी फिल्म में फिर जिंदा होके आते हैं काम करते। इनके हीरो नकली, इनकी फाइट नकली, इनकी शूटिंग नकली, इनकी पिस्तौल नकली, सारा इनका नकली, लेकिन ये आपके ओरिजिनल हीरो हैं। इन्होंने बाल कटाया, आपने बाल कटा लिया। इन्होंने पैंट फाड़ ली, आपने पैंट फाड़ ली। इन्होंने अपनी शर्ट छोटी किया, आपने शर्ट छोटी कर ली। हद हो गई कि इन्होंने पैंट भी पीछे से छोटी कर ली। वाह वाह। अब तो मस्जिद जाते हुए शर्म आती है, बाद में जाओ तो वजू टूट जाता है। नौजवान जब रुकू में होते हैं उनकी पैंट नीचे चली जाती है। ये हालत है। ये आपके ओरिजिनल हीरो हैं, और इस्लाम के हीरो खालिद इब्ने वलीद हैं। वाह वाह वाह।
हीरो ओरिजिनल, जंग ओरिजिनल, तलवार ओरिजिनल, दुश्मन ओरिजिनल, कत्ल ओरिजिनल, निकलने वाला खून ओरिजिनल। 5 लाख के ईसाई एक मजमे में जमा हैं। एक बड़े से मैदान में 5 लाख यहूदी ईसाई जमा, नंगी तलवार लेकर जमा है। प्लान क्या है? इस्लाम को मौत के घाट उतार दो और उससे पहले खालिद इब्ने वलीद को मौत के घाट से उतार दो। खालिद इब्ने वलीद को मार दो, इस्लाम का काम तमाम हो जाएगा। इस्लाम मक्के से निकलकर पूरी दुनिया में नहीं जाएगा। इस्लाम को अगर अपने आहनी और बातिल पंजों में जकड़ना है तो खालिद इब्ने वलीद का काम पहले तमाम करो। इस मंसूबे के लिए 5 लाख लोग एक मैदान में जमा हैं। सदर इजलास स्टेज पर बैठा था। यहूदी जमात का सबसे बड़ा महंगा खतीब आया हुआ था। जैसे हमारे यहाँ हाशमी मियाँ साहब 10,000 रुपए मिनट लेते हैं, बलियावी साहब 50,000 लेते हैं, उबैदुल्ला साहब 1 लाख लेते हैं। वो यहूदी जमात का महंगा आलिम था। उसको बुलाया गया था कि जोशीली तकरीर करके कौम में जज्बा भर दे और ये कौम 5 लाख की तादाद में पहुंचे, इस्लाम पे हमला कर दे। उस जोश को भरने के लिए सुपरस्टार खतीब को बुलाया गया। खड़ा हुआ तकरीर के लिए, आवाज गले में फंस गई, बोल नहीं पा रहा है। फिर कोशिश किया, नहीं बोल पाया। सदर इजलास को गुस्सा आया कि मैंने महंगा नजराना देकर बुलाया है, यहाँ क्यों नाक कटवा रहे हो भाई, बोलो, तकरीर करो। बड़ी मुश्किल से बोला कि मेरी आवाज मेरे गले में रूंध रही है, मेरे अल्फाज गले के फांस बन रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस 5 लाख के मजमे में कोई एक मोहम्मद अरबी का दीवाना। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। सदर इजलास ने कहा मजाक करने का वक्त नहीं है। इस 5 लाख के मजमे में कोई मोहम्मद अरबी का दीवाना क्यों अपनी जान जोखिम में डालने के लिए आएगा? कहा इससे पहले मैंने बड़े बड़े मुनाजरे किए, बड़ी बड़ी तकरीरें की है। मैं अपनी जमात का बहुत बड़ा मुफक्किर हूँ, मैं मुफक्किर आजम हूँ, मुझे कभी डर नहीं लगता। लेकिन ये और कोई हरारत नहीं, ईमान की हरारत है जिसे मैं महसूस कर रहा हूँ। सदर इजलास खड़ा हुआ, बुलंद आवाज से बोलता है, इस 5 लाख के मजमे में कोई मोहम्मद अरबी का दीवाना हो तो वो खड़ा हो जाए, उसको मोहम्मद अरबी का वास्ता है। पहले हीरो का जिक्र किया जो आपके हीरो हैं, अब इस्लाम के हीरो का जिक्र आ रहा है। कहा खड़ा हो जाए वो मोहम्मद अरबी का दीवाना, उसको उसके नबी का वास्ता। मजमे से एक दुबला पतला नौजवान खड़ा हुआ, हाथ में तलवार है, बुलंद आवाज से बोलता है, यहूदियों, तुम 5 लाख लोग जिसे मारने के लिए जमा हुए हो, वो खालिद इब्ने वलीद मैं ही हूँ। खुदा की कसम, अब जिसको बीवियों को बिधवा और बच्चों को यतीम करना है वो खालिद की तलवार के मुकाबले में आ जाए। वाह वाह, तारीख गवाह है, खालिद इब्ने वलीद के इस गरजदार खुतबे के मुकाबले में कोई यहूदी नहीं आया। ये है ओरिजिनल हीरो। आपने जिनको हीरो बनाया वो आपके हीरो नहीं है। बॉम्बे में एक लोखंड वाला में आराम फरमाने वाले शाहरुख खान और न्योली पारा में उनके मोहतरम फैन, इनका पेट दर्द करे, तकलीफ हो, अपने आका को पुकारें, अपने हीरो को पुकारें, वो आवाज बंबई तक नहीं जाएगी। लेकिन हमारे इस्लाम के हीरो बगदाद में